हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली को और खूबसूरत बनाने के लिए। आज की स्पेशल रीडिंग में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। और ये बहुत स्पेसिफिक होने वाला है क्योंकि आपको मैं यहाँ चॉइस दूंगी 1 to 9 नंबर्स के बीच में। जो भी आपका फेवरेट नंबर है, आपका लकी नंबर है, या फिर कोई नंबर आपको बस यूं ही पसंद है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। और फिर देखते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज क्या है। तो हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। कहीं पर अगर आप स्टक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शायद वो पता चल जाए। तो आज देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जब कभी भी ये आपके सामने आएगी आप अपने नंबर्स चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 के लिए हम देखते हैं यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो वेलकम नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके लिए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और मैं 2 क्लैरिफायर्स और निकालूंगी। विस्पर्स ऑफ लव ओरेकल डेक से है ये, और एक कार्ड आया है चूज लव। वाओ, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो इतना क्लियर आंसर आया है आपके पास। और एक और हमारा लास्ट कार्ड निकालते हैं, क्लैरिफायर, ये नंबर 1 के लिए। तो आपके पास जो भी चॉइस इस वक्त होगी फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी फ्री विल है वैसे तो, क्योंकि हमें हमेशा चॉइसेस मिलती हैं लाइफ में। हर चीज़ को हम खुद ही चूज़ करते हैं। तो अभी अगर आपको चूज़ करने के लिए बोला जाए, तो आपको अपने दिल को इस वक्त इम्पोर्टेंस देनी है। अपने जैसे कहते हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ को, रियल सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को इम्पोर्टेंस दीजिए। दुनिया को क्या सही लगता है, आपके आसपास के लोगों को क्या सही लगता है, या किसी और को क्या सही लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। और बहुत जल्द, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपके पास ये चॉइस आने वाली है। और आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं प्यार की तरफ। तो बिल्कुल दिल से चूज़ करिएगा, चाहे ये कोई भी चॉइस आपको ज़िंदगी में करनी हो। और अपने दिल को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। हम जब दिल को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। और आपके लिए जो, चाहे ये नंबर 1 चूज़ किया है आपने, लेकिन आपके लिए नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो किसी ना किसी फॉर्म में आपके लिए नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 2 कोई डेट हो सकता है, या कोई इम्पॉर्टेंट नंबर आपकी लाइफ में हो सकता है। सो बहुत ब्यूटीफुल मोड आने वाला है लाइफ में जब आपको चूज़ करना होगा। और आप अपने आप को चूज़ करिएगा, अपने हार्ट से चूज़ करिएगा, और ट्रू सेल्फ को चूज़ करिएगा। सो थैंक यू नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था। और हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो वेलकम जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है फ्रेंड्स, आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई अपना आंसर मिल जाए, या फिर कोई डायरेक्शन आपको दिखाई दे जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि आपका आंसर आप तक पहुँच जाए। आपके लिए जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है जानना, वही आपको पता चले। तो नंबर 2 के लिए, वाओ, चैरियट। और देखते हैं हमारा क्लैरिफायर कार्ड क्या है, विस्पर्स ऑफ लव ओरेकल डेक से। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। वाओ, एनिमल स्पिरिट डेक से हमारे लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। नंबर 2 के लिए
यस। तो आपके लिए जो स्टक एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये एक रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है नंबर 2 के लिए। ये जहाँ पर चीज़ें स्टक थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, सब कुछ वहीं रुक गया था जहाँ पर रुका हुआ था, और आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक तरह से जैसे एक दूरी सी थी, या आपकी आपकी लिटरली किसी के साथ दूरी हो सकती है, बातचीत बंद हो सकती है इस वक्त, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मुंह मोड़ना पड़ा, या आपको ही चीज़ों को एक हॉल्ट पे लाना पड़ा। लेकिन अब जैसे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए, कुछ भी वेस्टेड नहीं है, आप प्रेजेंट पर फोकस्ड रहिए, और जो भी पास्ट में हुआ है वो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, और बहुत सारी स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है, मिरेकल्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और आप जो हैं इस वक्त अपने आप के ऊपर अटेंशन रखिए। आपका जो खुद पर अटेंशन, जो आप खुद को सेल्फ लव में आप जितना रहेंगे, उतना ही ये मिरेकल्स आपके पास तेजी से आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, प्रेजेंट में रहिए। ये मत सोचिए कि इतना वक्त गुजर गया या इतना वक्त बीत चुका है तो पता नहीं क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिरेकल्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बस आपको दिख नहीं रहे हैं इस वक्त। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत बहुत आपको खुश करने वाले हैं। सो थैंक यू जिन्होंने नंबर 2 का कार्ड चूज़ किया था, और हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सो वेलकम नंबर 3। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है, आपके लिए क्या सबसे ज़रूरी है जानना नंबर 3 के लिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको आपका आंसर मिल जाए, या फिर आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए यहाँ पर। तो बने रहिए। और आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और दूसरा कार्ड जो आया है स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पे मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, और तीसरे डेक से हम देखते हैं जो एनिमल स्पिरिट डेक है, इससे कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। तो नंबर 3 के लिए आओ। तो कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई एक पैशनेट बिगिनिंग नज़र आ रही है मुझे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आया है हमारे लिए। अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन, सोल कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। तो आप हो सकता है कोई एक नए इंसान से आप मिलेंगे जो आपको एक सोलमेट का एहसास दिलाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आप उसकी तरफ फील करने वाले हैं। और या फिर ये दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट एनर्जी जो ऑलरेडी आप जिसे अपना सोलमेट समझते हैं, वो आपकी तरफ बहुत पैशन से आ रहे हैं। पहले जैसे बहुत हो सकता है कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हों। आप यहाँ पे मुझे बहुत गार्डेड दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जैसे, लेकिन इस वक्त जो संदेशा आपके पास आएगा वो पीस का होगा, क्योंकि यहाँ पे डव स्पिरिट आई है हमारे पास। तो इस वक्त आपको कोई बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये आपके साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आ रहा है। कोई बहुत डरा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत डरे हुए हैं, और इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने पड़े होंगे और ये इस कनेक्शन को ये वर्क करना चाहते हैं। और जिन्होंने अभी तक, जिनको नहीं पता है कि आपका कोई पास्ट में आपका कोई कनेक्शन आपने ऐसा फील किया है, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो अब आप एक नए इंसान से मिल सकते हैं। और बहुत ही जैसे आपकी एक कुछ अंदर कुछ
लाइटन अप होगा या एक बत्ती जलेगी, एकदम से कुछ आपको ट्रिगर करेगा अंदर, जो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ को अब उजागर करेगा और आप अपने आप को एक नई रोशनी में देखेंगे। तो थैंक यू नंबर 3 जिन्होंने चूज किया था, आपके लिए ये ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। और हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो वेलकम जिन्होंने नंबर 4 चूज किया है फ्रेंड्स, आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी क्या है आपके लिए। हो सकता है आपको अपना कोई आंसर मिल जाए और हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। यहाँ पे मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ आपके आंसर के लिए। नंबर 4 देखते हैं आपके लिए जानना इस वक्त सबसे ज़रूरी क्या है। हमारे लास्ट डेक जो एनिमल स्पिरिट डेक है, इससे भी एक क्लैरिफायर निकालते हैं। ओके, तो नंबर 4 आपकी ज़िंदगी में कुछ एक पैटर्न, जैसे कुछ रिपीटेटिव पैटर्न रहा होगा आपकी लाइफ में, जो अब आप चेंज चाहते हैं। आप एक बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर पहले कुछ डिसीटफुल एनर्जी है, कुछ धोखे की एनर्जी, कुछ आपको यूज़ करने की एनर्जी, या आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की एनर्जी में आप थे, तो ये अब आपके पास जो एनर्जी इस वक्त आ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको लव एंड अप्रिसिएशन की एनर्जी है। और ये आपको जैसे आपकी जो पावर को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, अब आपको समझ में आएगा कि ये जैसे यूनिवर्स का एक प्लान था। ये जैसे कुछ भी बुरा और अच्छा नहीं था। आप जैसे इस वक्त अब इतनी बड़ी मिस्ट्री जो आपकी लाइफ की रही है, जिसे आपने समझने की कोशिश तो की, अपने अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो ये अब आपको समझ में आएगा कि आपको इस मिस्ट्री को सिर्फ ट्रस्ट करना है और बाकी सब जो है रिसीव करने के लिए जैसे आप तैयार हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आने वाली हैं। आपने हो सकता है अपनी पास्ट में बहुत धोखे देखे हों, बहुत एक्सप्लॉइटेड एनर्जी देखी हो, लेकिन अब आपका टाइम है शाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है और अब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपके लिए कुछ और मोटिव रखता है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल तैयार हैं इस न्यू एनर्जी को वेलकम करने के लिए। तो प्लीज़ अपने हार्ट को खोल दें और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सीक्रेट प्लान है यूनिवर्स का। सो नंबर 4, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो वेलकम नंबर 5 जिन्होंने नंबर 5 को चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स का इस वक्त सबसे खास मैसेज आपके लिए क्या है नंबर 5 के लिए। हो सकता है आपको अपना कोई आंसर मिल जाए। ओके, यही कार्ड आई थिंक नंबर 2 के लिए या नंबर 3 के लिए आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्लैरिफायर्स निकालते हैं और उसके बाद आपका मैसेज आपको बताते हैं। तो कुछ रिपीटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने एक से ज़्यादा नंबर्स चूज़ किए हों।
और कुछ एनर्जीज मैच कर रही हैं। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, कोई बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, बहुत सारी स्ट्रेंथ को गेन कर, ये आप हो सकते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, और ये एक आपके लिए बहुत मिस्टीरियस पर्सन या सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर कोई बहुत हिम्मत दिखा रहा है, कोई डर भी बहुत रहा है, लेकिन प्यार इतना गहरा है, जो पुल है, जो अट्रैक्शन है, वो इतना गहरा है कि वो हर एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहा है, और वो जैसे एंड ऑफ द टनल में उसे लाइट दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे, जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि या तो किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है या आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए और इस मिस्ट्री को बस ट्रस्ट करिए। यहाँ पे जैसे आप अगर प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो आपके पास ये बहुत जल्द आने वाला है। आप अपनी जैसे सनशाइन की तरफ बस फेस को रखिए। आप जो डार्क एनर्जी की तरफ नहीं रहकर लाइट की तरफ रहिए। अपनी ज़िंदगी में किसी लैक को फील मत करिए, यहाँ पे एबंडेंस को फील करिए फ्रेंड्स। जो आपके पास है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है और जो ब्लेसिंग्स आपके पास इस वक्त आएंगी वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। जैसे एक डरे सहमे इंसान से अगर ये आपकी ही एनर्जी है तो आप बिल्कुल पूरी तरह, वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड द सन हमें बॉटम ऑफ द डेक में है, जो आपको बहुत खुशियों से भरने वाला है, आपकी ज़िंदगी को एक नई रोशनी देने वाला है और इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं। तो आपको इस वक्त सिर्फ यही सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि अपने हार्ट को ओपन करिए और बस इस ज़िंदगी की मिस्ट्री को ट्रस्ट करिए। और आई थिंक कि बहुतों के लिए यही मैसेज आ रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ एंटैंगल्ड हैं और आप मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव के लिए आज मैसेज है। सो थैंक यू नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया था। और अब हम देखते हैं नंबर 6 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश आज क्या है। सो वेलकम नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? हो सकता है आपको अपना आंसर मिल जाए या कोई सोल्यूशन मिल जाए और जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, और देखते हैं आपको डिवाइन आज क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आज क्या संदेश है। तो यहाँ पे आपको जैसे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दिया जा रहा है नंबर 6। ओके, सो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड कोआला स्पिरिट है जो ये कह रहा है कि स्पिरिट हैज़ अ प्लान। तो यहाँ जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर आप उस पर कंफ्यूज रहेंगे तो जो आप चाहते हैं यूनिवर्स भी उसके लिए कंफ्यूज रहेंगे। आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड को बहुत क्लियर करना है और बहुत क्लियरली सोचना है यहाँ इस वक्त। और आप बहुत क्लियर रहिए, आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे मत करिए। और आज ही मैंने एक पोस्ट डाला है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं करना है। अगर आप डिवाइन लव को चाहते हैं तो हर पल डिवाइन लव को ही चाहें। किसी और प्यार के लिए आप सेटल मत हो जाएं, क्योंकि जब आप
छोटी चीज़ों के लिए सेटल हो जाते हैं तो यूनिवर्स को ये मैसेज मिल जाता है कि बस अब आपको वो नहीं चाहिए जो आप चाहते थे। तो आपको सेटल नहीं होना है यहाँ पर, और आप जो है बिल्कुल क्लियर रहिए अपनी चॉइस को लेकर के, क्योंकि जो कुछ आप चाहते हैं वही आपको मिलने वाला है, वही आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक मिरर की तरह है या फ्रेंड्स। और आपके लिए जैसे यूनिवर्स का एक प्लान है, और बहुत स्वीट रिजल्ट्स आपके लिए आगे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपको अगर आप डिवाइन लव को चाहते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई रिश्ता, बहुत खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं, जिसके लिए आपको उसकी कमी को महसूस नहीं करना है, आपको ये फील करना है जैसे वो रिश्ता आपके साथ ही है। और इसलिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये एक कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद का बहुत ध्यान रखना है, खुद को लो एनर्जीज़ में आने मत दीजिए, बहुत सारी लाइट दीजिए खुद को, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, ये थे आपके मैसेजेस नंबर 6, और हम देखेंगे अब नंबर 7 के लिए। सो वेलकम जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपके लिए देखते हैं कि डिवाइन का, यूनिवर्स का आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मैसेज है। तो कुछ मैसेजेस रिपीटेटिव हैं, तो आप अगर ज़्यादा नंबर्स चूज़ कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि कुछ कलेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आज आ रहे हैं। और हो सकता है आपको अपना आंसर मिल जाए, आप कोई जिस चीज़ पर आप स्टक हैं उसके लिए कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो नंबर 7 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। जैसा मैंने कहा, बहुत रिपीटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं यहाँ पर 3 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और इसके क्लैरिफायर निकालते हैं नंबर 7 के लिए। नंबर 7 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे ज़िंदगी आपको ये बता रही है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। और आप जो हैं किसी एक जगह पर स्टक मत हो जाइए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि आप लिमिटलेस हैं, आप लिमिटलेस चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी चॉइसेस को हर पल बदल सकते हैं। और जहाँ पर आप अपनी चॉइसेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज करते हैं, तो आप ज़िंदगी में सनशाइन को अट्रैक्ट करते हैं। और बहुत सारा आप बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक खूबसूरत रिलेशनशिप में हैं तो उसे और ब्यूटीफुल आप बना रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उस पर न ध्यान दे करके, क्योंकि जो चीज़ें नहीं हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही लीजिए। और आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, अपनी जो अपनी पावर को अपने हाथों में लीजिए और ट्रस्ट करिए। डिवाइन पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ी से बदल रही है आपकी। और आप खुद देखेंगे कि अब जब आप राइट चॉइसेस करेंगे, ज़िंदगी में अपने पैटर्न्स पर वर्क करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत मोड़ पर जा रही है। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। सन का अल्टीमेट कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है आपके लिए।
अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप हिम्मत से काम लीजिए और राइट चॉइसेस करिए। कंफ्यूज मत रहिए क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है फ्रेंड्स। सो थैंक यू नंबर 7। अब हम चलेंगे नंबर 8 की तरफ। सो वेलकम फ्रेंड्स जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है। हम देखते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स का इस वक्त क्या है। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज? 7 ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है हेरोफेंट का कार्ड। तो मैं 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है आपको कोई आंसर मिल जाए और हो सकता है कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए नंबर 8 के लिए। यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है फ्रेंड्स कि इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है और यहाँ पे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप हेल्प चाहते हैं लेकिन आप हेल्प लेने से डर रहे हैं या फिर आप लेना नहीं चाहते। यहाँ जैसे मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए समझ में आ रहा है कि अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आप क्या पूछ रहे हैं। आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए हैं या यूँ कहें कि बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं आपके। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं और आप हेल्प तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स जो हैं वो अनआंसर्ड हो जा रहे हैं क्योंकि आप जो हैं सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं। जब आप सुनना शुरू करेंगे, जब आप अपनी ओनरशिप लेंगे फ्रेंड्स, जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे यहाँ पर, तब आपको रियल हेल्प मिलेगी और आप रियल हेल्प को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। तब आपकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ेगी। तब तक जैसे आपने खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक कर रखा हुआ है क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं, आप पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देंगे तब आपको जो है एक बहुत खूबसूरत एहसास समझ में आएगा यहाँ पे और अपनी फ्रीडम को, अपने आप को, अपने प्यार को आप बहुत ब्यूटीफुली समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको जैसे बोला जा रहा है पूरी तरह सरेंडर करिए, सुनने को तैयार हो जाइए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए क्योंकि आपके प्रेयर्स अनआंसर्ड जा रहे हैं। जब तक आप ठहर कर अपनी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तब तक आपको आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे और तब तक आप जो हैं उस इल्यूजन में आप अटके रहेंगे और आप सच्चाई को देख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। बहुत ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ने को तैयार है, उसे रोकिए मत, उसे आगे बढ़ने दीजिए और जो हेल्प आपकी तरफ आ रही है उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू नंबर 8। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट नंबर पर, नंबर 9। तो देखते हैं जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या आता है। सो वेलकम नंबर 9 जिन्होंने चूज़ किया है और हम देखते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वक्त क्या है। तो मैं 3 डेक्स यूज़ करूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास है 5 ऑफ कप्स और नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आया है नंबर 9 के लिए ट्रू लव। दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम।
Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Wow, beautiful message. और हमारा लास्ट कार्ड जो आया है नंबर 9 के लिए, ब्रिंग अ जेंटल टच. ओके, तो नंबर 9, आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके पास कि आप पेशेंस रखिए. आप बहुत जल्दी कंक्लूजन्स में मत आइए और अपने आप के साथ भी बहुत हार्श मत होइए. अपने आप के साथ भी बहुत पेशेंस रखना है आपको. और अपने प्यार को पहचानिए. अपने खुद के लिए प्यार को सबसे पहले आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट लव हमारी लाइफ के लिए जो होता है वो है सेल्फ लव. तो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आपको रहना है. और अगर आप सेल्फ लव को पहचान जाएंगे, अगर आप सेल्फ लव को जानेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने ट्रू लव को भी पहचान पाएंगे. हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके सामने से निकल जाए, आपको छू कर निकल जाए और आप उसे पहचान ना पाएं. तो यहाँ पर जो है मिरेकल्स, आपको जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मिरेकल्स हर जगह होते हैं. और इन पे डाउट मत करिए. हर सिचुएशन आपको ग्रो करने के लिए आती है. और आपकी शायद जो डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा है, आप बहुत लॉजिकली ऑपरेट करते हैं. तो आप अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइलेंस कर दीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, जो आपका कोर मैसेज है. और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि डिवाइन क्या चाहते हैं या क्या आपको दिखा रहे हैं. क्योंकि जो डिवाइन का प्लान है वो आप तभी देख पाएंगे जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे, बहुत पेशेंस में रहेंगे और अपने आप के साथ बहुत प्यार करेंगे फ्रेंड्स. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जैसे प्यार को पहचानने में आप पूरी तरह पहचान नहीं पा रहे हैं, या तो अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं और अपने आपको भी जज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप किसी दूसरे को भी बहुत जल्दबाजी में जज कर रहे हैं. तो थोड़ा पेशेंस रखना है आपको. और कुछ लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन के लिए है, कोई रोमांटिक पार्टनर के लिए है, तो भी आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सच्चे प्यार को पहचानने में वक्त लगता है. उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है. और अपने आप के साथ जो है बहुत बहुत कंपैशनेट रहिए, क्योंकि जो आप अंदर फील करते हैं वही आप बाहर भी मैनिफेस्ट करते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल कलेक्टिव मैसेज है आज का कि बहुत एक्सट्रीम सेल्फ लव में रहिए, क्योंकि आप जो अंदर फील कर रहे हैं वही बाहर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो पेशेंट रहिए, डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए और मैजिक को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि मैजिक होता है. अगर आप ये मानते हैं तो ही मैजिक होता है फ्रेंड्स. So thank you everyone. More love and light from Sonia.